नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सफ़र। चेन्नई सफ़र के दौरान विजयवाड़ा में जब मेरे केबिन से सब उतर गए तो टीटी ने कहा कि एसी केबिन में एक आंटी आपको बुला रही हैं। मैं वहां गया तो देखा कि एक बूढ़ी आंटी अकेली बैठी हुई हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे केबिन से सब उतर गए हैं, अब मुझे अकेले में थोड़ा डर लगेगा। मेरा केयर टेकर और उसका परिवार एसी 3 में है, क्या आप मेरे केबिन में आ जाएंगे? मैंने कहा, ज़रूर, क्यों नहीं। मेरे मन में एक सवाल आया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने केयर टेकर का अपने साथ रिजर्वेशन क्यों नहीं कराया। तो उन्होंने कहा कि केयर टेकर, उसकी बीवी और उनके 2 बच्चे भी उनके साथ जा रहे हैं। सबका एसी फर्स्ट का खर्चा मैं उठा नहीं सकती। बात भी सही थी। मैं अपना सारा सामान लेकर उनके केबिन में आ गया। फिर शुरू हुआ उनकी और मेरी बातों का सिलसिला। एक शख्सियत थी, खैर नाम बताना सही नहीं होगा, उम्र करीब 80 साल। उन्होंने 1975 के आसपास एनेस्थीसिया में एमडी किया और ये अपने पति के साथ भारतीय रेलवे की मेडिकल सेवा में लग गई। करीब 26-27 साल की उम्र में उन्होंने अपने पति को एक रेल दुर्घटना में खो दिया। तब से आज तक अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया और पूरी नौकरी करके करीब 20 साल पहले रिटायर हुई और लखनऊ में बस गई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, जो अब अमेरिका में बस चुके हैं और वापस आना नहीं चाहते। अब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। सही या गलत ये उन पर छोड़ता हूँ। पर हाँ, ये अब यहाँ बिल्कुल अकेली हैं। उनके अकेलेपन का दुख उनके चेहरे पे साफ दिख रहा था। पर बोली कि कोई नहीं, अपनी अपनी किस्मत है। हमने जीवन, घर, परिवार, सबकी बहुत सारी बातें की। उन्होंने मुझे खूब किस्से सुनाए। अभी भी वो रामेश्वरम जा रही थी और बोली कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक घूमना चाहती हूँ, एक दिन तो फिर जाना ही है। चेन्नई तक के सफ़र में हम सिर्फ हंसते ही रहे, एक पल को भी चुप नहीं हुए। बस बातों बातों में चेन्नई आ गया। मुझे लेने रुचि प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। मैंने आंटी का सारा सामान समेटा और उनको ट्रेन से सकुशल उतार कर रुचि से मिलवाया। फिर उन्हें उनके केयर टेकर के हवाले कर दिया। बस उनके पैर छूकर हम अपने अपने जीवन के गंतव्यों की ओर बढ़ चले। सच में उनकी जिंदादिली और उनका साहस काबिल तारीफ़ था और मेरे लिए एक सबक था कि जब कोई साथ ना दे तो खुद का साथी बन जाओ। वैसे तो सफ़र में हज़ारों लोग मिलते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। ईश्वर उन्हें सदा स्वस्थ रखे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आपको और नई नई कहानियाँ लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।